हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंजीन क्लासेस। और आज हम आपको डिफरेंट वीडियोस के साथ आए हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एमओटी को किस तरीके से किया जाता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे को बच्चों के मैसेजेस आए कि सर थोड़ा सा BE2 को भी समझा दीजिए, BE2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, BE2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं आज चलते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, कि BE2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए गाइज, मैंने जैसे आपको इससे पिछली वाली वीडियोज में बताया था, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हम ये पढ़ेंगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आपको केमिस्ट्री के बारे में अगर और भी वीडियोस चाहिए 12th क्लास को, 11th क्लास को, तो आप बेंजीन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है और फिजिक्स की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिले तो उसके लिए आपको फिजिक्स एकेडमी पे जाना है। इसका लोगो F और /A बना हुआ है। ठीक है, इसका आपको ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पहुंचे। तो चलो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, BE2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि अगर हम बात करें BE2 की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं BE2 की, तो इसमें दोनों को अलग अलग जब आप करेंगे, BE को और BE को, ठीक है, तो BE का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2, ठीक है, और 2s2। इसका भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1s2 और आपको मिलेगा 2s2। अब आप करने क्या वाले हो, इन दोनों को आपस में लिंकअप करोगे। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि आमने सामने जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेथड लकाउ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाय द हेल्प ऑफ सब्सट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के केसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले इसका यहाँ पे लिख देंगे BE और यहाँ पर भी लिख देंगे आपको BE, 4 एटॉमिक नंबर, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले इनके ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कौन, 1s। इसका भी कौन आएगा, सबसे पहले 1s, फिर कौन आएगा इसका 2s, इसका 2s होगा, ये सामने भी इसका 2s होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी फुल था, इसमें भी फुल था। जैसे अभी आपने मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया ना, वैसे ही। अब मैंने आपको बताया था कि जिस मेथड के थ्रू ये आपस में कॉम्बिनेट होते हैं वो उसका नाम है लगाओ। एक में बॉन्डिंग का केस और एक में एंटी बॉन्डिंग का केस। बॉन्डिंग का केस कहाँ होता है, दोस्ती याद रखिए कहाँ होगी, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे ही दोस्ती हो सकती है, ठीक है, हवा में नहीं। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी ग्राउंड पे ही दोस्ती होगी, यानी कि बॉन्डिंग नीचे होगा और एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, ऊपर। ये नीचे वाला जो बॉन्डिंग होता है इसकी एनर्जी लेवल कम होती है, ऊपर वाले की ज्यादा होती है। ठीक है, लड़ाई में एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, इसलिए याद रखिएगा सब्सट्रैक्शन का जो केस होता है वो लड़ाई का केस होता है, वो कहाँ होगा, टॉप पे होगा। नीचे वाले का जो नाम हम रखेंगे यहाँ पे, उसका नाम होगा आपके पास सिग्मा 1s। जब 1s और 1s आपस में ओवरलैप्ड होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और इसमें आपकी क्रिएट होगी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। इसका नाम होगा सिग्मा 2s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s नाम होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमारे पास आमने सामने 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, तो 2 आपके बॉन्डिंग में यूज होंगे और 2 आपके एंटी बॉन्डिंग में यूज होंगे। ऐसे ऊपर वाले में होगा सेम केस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा गाइस, अब इसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा अकॉर्डिंग टू MOT। तो अकॉर्डिंग टू MOT क्या होगा, सबसे पहले कौन आता है, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद भी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s और फिर सिग्मा 2s। गाइस, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसा लिखते हो आप, तो याद रखिएगा एटॉमिक, अगर आपको किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो इस तरीके से लिखेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल बन चुका है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेट की फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसके बाद में जो आप लिखेंगे वो इस बीच वाले को लिखते हो आप, बीच वाले को। ठीक है, जैसे जैसे ये आते जाएंगे वैसे वैसे आप लिखते जाओगे। ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा है नीचे। अब कुछ इसमें स्टार के केसेस होंगे, सेकंड वाले जो स्टार के केसेस होंगे ये वाले। ठीक है, अब सारे भरे हुए हैं ना, तो 2 इसमें होंगे, देखो 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम फॉर्मूला निकालें यहाँ से, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे, 4। एंटी बॉन्डिंग भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो कितने हो जाएंगे, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड आंसर विल बी 0। तो गाइज, किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में आपको? थैंक यू वेरी मच आपको इतना सुनने के लिए। ठीक है, आपने मुझे इतना सुना। ठीक है।